नमस्कार दोस्तों। तो आज देखेंगे मध्य प्रदेश की जनजाति के बारे में। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, कितने प्रकार की जनजाति पाई जाती है और जनजातियों का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, यह हम मध्य प्रदेश की जनजाति के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मध्य प्रदेश की जनजाति। मध्य प्रदेश की जनजाति प्रमुख टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जनजाति के अंतर्गत देखते हैं मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति की बात करेंगे तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। और दूसरे क्रम की सबसे बड़ी जनजाति देखें तो सबसे बड़ी जनजाति दूसरे क्रम की कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात करेंगे, सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। दूसरे प्रमुख जनजाति की बात करेंगे तो दूसरा प्रमुख जनजाति कौन सा है हमारा? गोंड जनजाति है। ठीक है, तो पहले नंबर पे रखें गोंड जनजाति को। तो गोंड जनजाति देखते हैं मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में यह गोंड जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में यह जनजाति पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं गोंड जनजाति के बारे में। तो गोंड जनजाति के बारे में देखते हैं तो टोटल मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? मध्य प्रदेश में टोटल जिलों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में टोटल जिले कितने हैं? 52। ठीक है, 52 जिले के अंतर्गत देखेंगे तो आंशिक रूप से सभी जिलों के अंतर्गत यह जनजातियां पाई जाती है। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति, जो मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश के लगभग 52 जिलों में यह जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, अब इनकी जनसंख्या की बात करेंगे तो इनकी कुल टोटल कितनी जनसंख्या है? इनकी जनसंख्या की बात करेंगे तो 35% जनसंख्या है। कितनी है? 35% जनसंख्या कितनी है? गोंड जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 35% जनसंख्या है। कुल जनजाति जनसंख्या का, कुल जनजाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? कुल जनजाति जनसंख्या का 35% भाग मध्य प्रदेश में निवास करती है। अब बात करेंगे इसकी उपजातियां की। उपजातियां कौन कौन सी है? गोंड जाति की उपजाति देखेंगे प्रधान, अगरिया, ओझा, नगारची, सोलवास और कमार जैसी उपजातियां इसकी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, उपजाति की बात करें तो प्रधान, अगरिया, ओझा, नागरची, सोलवास और कमार जैसी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह गोंड जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है, अब गोंड जनजाति की बात करेंगे तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है। सभी राज्यों के सभी जिलों में यह जनजाति पाई जाती है। यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो यहाँ भी प्रमुख रूप से सर्वाधिक आबादी देखें तो गोंड जनजाति की है। ठीक है, जनजातियां सर्वाधिक मात्रा में यूनियन टेरिटरीज में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और प्रमुख रूप से देखें तो गोंड जनजातियां ही पाई जाती है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछा जाए तो क्या आएगा? भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है और गोंड दूसरे नंबर की जनजाति मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो गोंड जनजाति के बारे में देख लिए। अब देखेंगे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। तो भील जनजाति के बारे में देखते हैं। पहले तो देखते हैं भील जनजाति का क्षेत्र कौन सा है। भील जनजाति का क्षेत्र देखेंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र पड़ता है हमारा। पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र पड़ता है, पश्चिमी मालवा का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी की धार और आंशिक रूप से खंडवा, खरगोन के जिले इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। ठीक है, यह पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ इस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? इस क्षेत्र में भील जनजाति पाई जाती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है, हम क्षेत्र भील जनजाति देख लिए। पश्चिमी मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, अलीराजपुर, पूर्वी निमाड़ मतलब खरगोन, पूर्वी निमाड़ मतलब खरगोन और आंशिक रूप से बड़वानी और खंडवा जिलों में भी भील जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। अब इसकी उपजातियां देखेंगे कौन कौन सी उपजातियां इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो बरेला, भिलाला और पटेलिया। बरेला, भिलाला और पटेलिया मतलब तीन प्रमुख जो इसकी उपजातियां हैं, तीन प्रमुख उपजातियां इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? बरेला, भिलाला और पटालिया। इस प्रकार हमने देखे गोंड और भील जनजाति के बारे में देखे। अब देखेंगे बैगा जनजाति के बारे में। पहले देख लेते हैं बैगा जनजाति। ठीक है, बैगा जनजाति देखेंगे मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, मध्य प्रदेश में देखेंगे तो दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश जो हमारा यह क्षेत्र पड़ता है, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, जिसके अंतर्गत हमारा आ जाता है बालाघाट, डिंडोरी, मंडला। ठीक है, आंशिक रूप से शहडोल आएगा, सिवनी को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो बैगा जनजाति प्रमुख रूप से तीन जिलों में पाई जाती है, बालाघाट, डिंडोरी और मंडला। बालाघाट, डिंडोरी और मंडला तीन प्रमुख जिलों में यह जनजाति पाई जाती है। लेकिन आंशिक रूप से देखा जाए तो हम इसको शहडोल को भी ले लेंगे, शहडोल अनूपपुर को भी ले लेंगे और सिवनी, छिंदवाड़ा को भी आंशिक रूप से इसमें ले सकते हैं। आंशिक रूप से जनजाति पाई जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से तीन ही जिले। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी उपजातियां की। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी उपजातियां शामिल है? ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी उपजातियों को शामिल किया गया है? ठीक है, तो भिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, रेमैना, काट और मैना जैसी जनजातियां इसके अंतर्गत शामिल की गई है। कौन कौन सी? बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, रेमैना, काट और
मैना जैसी उपजातियां बैगा जनजाति के अंतर्गत शामिल की गई है। तो हमने प्रमुख रूप से गोंड, भील और बैगा जनजाति के बारे में देख लिया है, ठीक है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है भारिया जनजाति। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है, और एक भारिया जनजाति की बात करेंगे जो बहुत मतलब अति पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है, ठीक है। अति पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत भारिया जनजाति को शामिल किया गया है। तो भारिया जनजाति के बारे में देख लेते हैं कि भारिया जनजाति का क्षेत्र कहाँ है और इसकी उपजातियां कौन कौन सी। एग्जाम के दृष्टिकोण में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख पिछड़ी जनजाति कौन सी है और उसकी उपजातियां कौन सी है, उसके अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, किस क्षेत्र में यह प्रमुख रूप से पाई जाती है। पीएससी की बात करेंगे तो पीएससी 2019 में यह क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति देखें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए और गोंड लगाकर आए थे, जबकि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, ठीक है। तो बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति। मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति, अति पिछड़ी जनजाति की बात करेंगे तो भारिया, सहरिया है ना, इस टाइप की भारिया, सहरिया जैसी जनजातियों को मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। तो भारिया जनजाति की बात करेंगे तो भारिया जनजाति का क्षेत्र देखेंगे हम, ठीक है। भारिया जनजाति का क्षेत्र देखेंगे, भारिया जनजाति का क्षेत्र देखेंगे तो भारिया जनजाति का प्रमुख क्षेत्र यह है छिंदवाड़ा और जबलपुर। छिंदवाड़ा, भारिया जनजाति का क्षेत्र देखेंगे तो छिंदवाड़ा में प्रमुख रूप से भारिया जनजाति पाई जाती है। आंशिक रूप से देखा जाए तो आंशिक रूप से यह जबलपुर जिले में भी आंशिक रूप से देखा जाए तो यह जनजाति पाई जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से देखा जाए तो प्रमुख रूप से कहां पाई जाती है, प्रमुख रूप से यह छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। प्रमुख रूप से यह छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट नामक स्थान पर पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बात करेंगे इसकी उपजातियां कौन कौन सी। इसकी उपजातियों की बात करेंगे तो भूमिया, भूहियार और पंडो। भूमिया, भूहियार और पंडो जैसी उपजातियां इसके अंतर्गत शामिल की गई है। कौन कौन सी उपजातियां, भूमिया, भूहियार और पंडो जैसी उपजातियां भारिया जनजाति के अंतर्गत शामिल की गई है, ठीक है। अब कोल जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोल जनजाति का क्षेत्र देखेंगे, और इनका कोल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह जनजाति क्या है, कोयले से संबंधित काम करती थी, इसलिए इनका नाम जो है कोल पड़ा है, ठीक है, जनजाति का। तो यह देख लेते कि जनजाति कोयला कहाँ पाया जाता है, सीधी सिंगरौली वाले एरिया में कोयला पाया जाता है, ठीक है। सीधी सिंगरौली वाले, कोल से हम रिलेट करते हैं, कोल से मतलब कोयला, तो कोयला कहाँ पाया जाता है, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे कि यह जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। कोल जनजाति का क्षेत्र देखेंगे, यह सिंगरौली, सीधी सिंगरौली वाले क्षेत्र में पाई जाती है। सतना, रीवा यहाँ देखते हैं लिखा हुआ है क्षेत्र, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जैसे क्षेत्रों में यह जनजाति पाई जाती है, ठीक है। कौन सी जनजाति पाई जाती है, कोल जनजाति पाई जाती है, इस क्षेत्र में पाई जाएगी, ठीक है। इस क्षेत्र में हमारी कौन सी जनजाति पाई जाती है, कोल जनजाति। कोल जनजाति पाई जाती है, यहाँ बैगा जनजाति पाई जाती है, गोंड सभी जगह पाई जाती है, यहाँ भारिया जनजाति पाई जाती है, यहाँ भारिया जनजाति पाई जाती है, यहाँ भील जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कोल जनजाति। कोल जनजाति का क्षेत्र देखे, रीवा, सतना, शहडोल व सीधी जिलों में यह कोल जनजाति पाई जाती है, ठीक है। अब कोल जनजाति की उपजातियों की बात करेंगे तो रोहिया और रोठेल। रोहिया और रोठेल ऐसी उपजाति है जो कोल जनजाति की उपजाति है, ठीक है। रोहिया और रोठेल, र से याद रखना है ना, कोल, रोहिया और रोठेल, ठीक है। तो यह कोल जनजाति की उपजाति है, ठीक है। अब बात करेंगे सहरिया जनजाति के बारे में। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, यह मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत पाई जाने वाली यह एक जाति है, सहरिया जनजाति, है ना। स्वयं को खुटिया पटेल कहते हैं, स्वयं को क्या कहते हैं, खुटिया पटेल कहते हैं। सहरिया जनजाति के लोग अपने आप को खुटिया पटेल कहते हैं। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तर में पाया जाता है, मतलब उत्तरी मध्य प्रदेश में यह जनजाति पाई जाती है। उत्तरी मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं, ठीक है। उत्तरी मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ भिंड, मुरैना, ठीक है, भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, है ना, गुना, अशोकनगर ऐसे जिले पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, यहाँ पे सहरिया जनजाति पाई जाती है, ठीक है। सहरिया जनजाति अपने आप को क्या बोलते हैं, स्वयं को खुटिया पटेल कहते हैं, ठीक है। क्षेत्र देखेंगे तो उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना इत्यादि, अशोकनगर इत्यादि जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की जनजाति के अंतर्गत प्रमुख रूप से देखिए, मध्य प्रदेश की जनजाति, प्रमुख जनजाति कौन सी है, उसका क्षेत्र कौन सा है, उसको उपजाति कौन सी है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, ठीक है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की जनजाति के अंतर्गत हमने देखे गोंड जाति, भील जनजाति, बैगा जनजाति, कोरकू, सहरिया, कोरकू नहीं देखे, ठीक है। तो कोरकू जनजाति के बारे में बात कर लेते हैं।
मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति, ठीक है। कोरकू जनजाति की बात करेंगे तो कोरकू यह क्षेत्र में पाई जाती है। कोरकू पूर्वी निमाड़, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा जिलों में आंशिक रूप से कोरकू जनजाति पाई जाती है। क्षेत्र कौन कौन सा है इसका? पूर्वी निमाड़, है ना। पूर्वी निमाड़, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरकू जनजाति पाई जाती है। कोरकू जनजाति की उपजातियों की बात करेंगे तो कौन कौन सी उपजाति है इसकी उपजातियां कौन कौन सी है? मुआ, सीकमा, बजारी, बोडोया, नाहर और नाहाला। कौन कौन सी उपजातियां हैं? मुआसिका, ववारी, बोडोया, नाहर, नाहाला। कोरकू जनजाति की यह उपजातियां। और इसका क्षेत्र देखेंगे तो कोरकू जनजाति का क्षेत्र यह है। कोरकू जनजाति का क्षेत्र यह देखेंगे, ये खंडवा पड़ता है ना। खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा। खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जैसे क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, ठीक है। खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा में कौन सी जातियां पाई जाती है? कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरकू जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश की जनजाति के अंतर्गत देखिए, गोंड जनजाति, भील जनजाति, बैगा जनजाति, कोरकू, सहरिया, कोल और भारिया जैसी जनजाति को हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख 7 जनजाति, प्रमुख रूप से देखा जाए तो प्रमुख रूप से 7 जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जनजातियों के बारे में हमने विस्तार से देख लिए हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा जनजाति वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में देखिए, मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में जाने हमने कि किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की छोटी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश में उनकी जनसंख्या कितनी है? तो सबसे बड़ी जनजाति की बात करेंगे तो सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। इनकी जनसंख्या की बात नहीं की थी हमने, तो इनकी जनसंख्या कितनी है? 37.7% कुल जनजाति जनसंख्या का इनका प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में कुल जनजाति जितनी है उसमें से कुल जनजाति में से 37.7% कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरे क्रम की जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है, जिसकी कुल जनजाति यानी 100% में देखेंगे तो 35% जनसंख्या गोंड की है। 100% में देखेंगे कुल जनजाति जनसंख्या में तो 37.7% भील जनजाति की जनसंख्या, ठीक है। इस प्रकार हमने देखे मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। धन्यवाद।